मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे रह गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। पैगाम में कहा, तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने के अज़म की सनद है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की के राह पर गामजन हो चुका है। दिसंबर 2024 में तरसीलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। दिसंबर 2024 की तरसीलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दिसंबर 2023 में तरसीलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा था। स्टेट बैंक ने तरसीलात ज़र के एदाद शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र की सबसे ज्यादा वसूली सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमेरिका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर वसूल हुए। PIA ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। परवाज PK 749 में 323 मुसाफिर सवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुसाफिरों को अलविदा किया। पेरिस के लिए हफ्तावार 2 बराह रास्त परवाजें चलाई जाएंगी। PIA यूरोप में ऑपरेट करेगी। यूरोप की फ़ज़ाओं में सब जिलाली परचम लहराएगा। कौमी एयरलाइन जल्द खोया हुआ मकाम हासिल करेगी। यूरोप और दीगर ममालिक की फ़ज़ाएं हमारी बेवकूफ़ी और नाअहली की वजह से बंद कर दी गई थीं। साबिक वज़ीर हवाबाजी के एक बयान ने तबाही मचा दी। फ्लाइट्स की बंदिश से हमें अरबों रुपए का नुकसान हुआ। जल्द बरतानिया के लिए भी परवाजें शुरू होंगी। यूरोप से ट्रांजिट के बाद अब हम अमरीका के लिए भी परवाजें शुरू करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सफारतखाने के अमले के हमरा फीता काटा। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजुर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? जस्टिस जमाल खान मुदख्खिर के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा? फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मावनत हासिल होती है। वकील वज़ारत दिफा के दलाइल समात के दौरान तैयारा साजिश केस का तस्करा। जस्टिस मुसरत हिलाली और ख्वाजा हारिस के दरमियान मुकालमा। रिमार्क्स दिए, एक आर्मी चीफ के तैयारी को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस एक वाक़े के बायस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि आम तासुर है फौजी अदालत में ट्रायल सिर्फ सजा देने के हद तक होता है। कोर्ट मार्शल में मर्जी का वकील करने की सहूलत भी होती है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस बानी PTI के वकील ने चौथे गवाह पर जिरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी और इनके वकील की अदम हाजिरी पर अदालत का इजहार बरहमी। FIA की जानिब से 3 गवाह अदालत में पेश। आइंदा समात पर मजीद 2 गवाह पेश होंगे। समात 14 जनवरी तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडयाला जेल में समात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन कुर्रम में क़याम अमन के लिए इक़दामात पर भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इमदादी काफ़िलों की पारा चिनार आमद पर इत्मीनान का इजहार। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में सेंट्रल लाइब्रेरी और वेबसाइट का इफ्तिताह। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में 1,19,000 केसेस निपटाए गए। हमने केसेस जल्द निपटा कर बैकलॉग्स को ख़त्म कर दिया। वेबसाइट से तमाम ओवरसीज अपना केस चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से सारी मालूमात अदालत में आए बगैर आवाम को मिल रही हैं।
कराची में हैवी ट्रैफिक शहरियों की जान लेने लगी। टीपू सुल्तान रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। घघर फाटक के करीब वाटर टैंकर ने बाइक सवार नौजवान को कुचल दिया। गुज़िश्ता रोज हब रिवर रोड पर वाटर टैंकर की जद में आकर 2 शहरी जाँ बहक हुए थे। कोयटा के इलाके संजदी में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। कान बैठने से 12 मजदूर 4000 फीट की गहराई में फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक मजदूर की लाश निकाल ली गई। 11 कारकुनों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कुरम के लिए दूसरा इमदादी काफिला भी रवानगी के लिए तैयार। अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल काफिला 35 ट्रक्स पर मुश्तमिल है। आटा, दाल, चावल, चीनी, गैस सिलेंडर और दीगर अशिया शामिल। काफिले की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। हेलीकॉप्टर से भी निगरानी की जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। साबिक कप्तान इंज़मामुल हक, मुश्ताक मोहम्मद, सईद अनवर और मिसबाउल हक हॉल ऑफ फेम में शामिल। चारों क्रिकेटर्स पाकिस्तान के लिए नुमाया कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि क्रिकेटर्स हमारे सफीर हैं। चारों खिलाड़ी पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में खास मुकाम रखते हैं। उम्मीद है कि क्रिकेटर्स इन अजीम खिलाड़ियों के नक्शे कदम पर चलेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। आग 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे तक फैल गई। हजारों मकान जल गए। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। 1,80,000 अफराद को फौरी इनखला की हिदायत जारी। आग से मालूम 24 शख्सियात के घर भी तबाह। जंगलात में लगने वाली इस आग से शोबिस इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। सदर जो बाइडन का लॉस एंजलिस में आग लगने से तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान। कहा तामीराती काम के लिए इजाफी फंड की मंजूरी के लिए कांग्रेस से अपील करेंगे। हुकाम के मुताबिक आग पर काबू ना पाया गया तो अमरीकी तारीख का बदतरीन वाक़या होगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा आज सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबारी जालसाजी का मुजरिम करार दिया जाएगा। ट्रंप अमेरिकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम सदर बन जाएंगे। कारोबारी मालूमात में जालसाजी के मुकदमे में ट्रंप पर फर्द जुर्म आयद है। कार्रवाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी लाजिम है। अगर डील करके बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा या डील करके करे बगैर बाहर आएगा तो ज्यादा खतरनाक होगा? मेरा ख्याल है डील करके आएगा तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। डील करके आएंगे तो क्योंकि उसमें फिर ये होगा कि जी मतलब उसमें देखें ना, डील का मतलब क्या होता है कि आप क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या करने। दूसरा तरीका ये होता है कि जी डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जैसे सीरिया में है कि नथिंग वाज प्लान्ड। मुस्लिम लीग नून में 2 ग्रुप हैं। दोनों ग्रुप चाहते हैं कि पीटीआई खत्म हो जाए। इरफान सिद्दीकी जैसे लोग चाहते हैं कि पीटीआई को तस्लीम कर लेना चाहिए। आज तलखियां बहुत ज्यादा हैं, माजी से सबक सीखना चाहिए। बानी पीटीआई अगर डील करके आए तो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। बानी पीटीआई और उनकी पार्टी को दबाने से मसला हल नहीं होगा। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि डील की सियासत का मुखालिफ हूँ। डील हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। 74 साल से मुल्क में डील ही चलती आ रही है। सियासत में उतार चढ़ाव आता रहता है। आज बानी पीटीआई की मकबूलियत है। आप अगर अवाम को ये पैगाम देकर हुकूमत में आएंगे कि आपकी राय की कोई हैसियत नहीं, आपके वोट की कोई हैसियत नहीं, तो फिर आप जो मर्जी है कर लें। इस अवाम ने आपकी तरफ रुख इख्तियार नहीं करना। जो मर्जी है ये एफर्ट्स कर ले, मुझे नहीं लगता कि इनको कोई स्पेस मिल पाएगी।
मुल्क भर में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी बरकरार, पीटीए का बैंडविड्थ बढ़ाने का अमल भी रहेगा। बैंडविड्थ बढ़ाने के बावजूद इंटरनेट रफ्तार तेज नहीं होगी। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी मेटा सर्विसेज सुस्ती का शिकार रहेंगी। इंटरनेट रफ्तार बहाल होने में अभी मजीद कई रोज लगेंगे। पीटीए, वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क के जरिए हसास मालूमात चोरी होने का खदशा। वायरलेस राउटर्स को कम महफूज डिवाइसेज करार दे दिया गया। काबीना डिवीजन का तमाम विफाकी वजारतों, डिवीजन और सूबाई हुकूमतों को मरासले में कहा गया कि वाईफाई के जरिए नेटवर्क ट्रैफिक में आसानी मुदाखलत हो सकती है। राउटर्स अपडेट्स के जरिए इंटरनेट ट्रैफिक को गैर महफूज तरफ मोड़ा जा सकता है। वाईफाई नेटवर्क के जरिए डायरेक्टरीज और फाइल्स को आसानी शेयर किया जा सकता है। मरासले में वाईफाई के पास वर्ड पेचीदा रखने की सिफारिश की गई। वाईफाई का नाम या आईडी खुफिया रखने के लिए अहम मालूमात बचाने के लिए गेस्ट नेटवर्क बंद करने की तजवीज़ भी दी गई। फाज के दहशतगर्दों ने लकी मरवत में 17 सिविलियन वर्कर्स को भत्ताखोरी के लिए अगवा कर लिया। 69 सिविलियन वर्कर्स को कुंभलखैल से अगवा किया गया। फौज ने मकामी ठेकेदार की गाड़ी को भी आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 8 मकबूल वर्कर्स को बाजियाब करा लिया। ऑपरेशन जारी है, दीगर को भी बाजियाब करा लिया जाएगा। बेहमाना इक़दाम करने वाले अनासिर को कैफरे के डार तक पहुँचाया जाएगा। ज़राए क्यों ले बिजली? सीपीपीए ने क्या कोई ठेका लिया हुआ है बिजली खरीदने का? हमने एक फैसला बुनियादी कर चुके हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी बताएगी। मैं कौन होता हूं बताने वाला? मिनिस्ट्री के अंदर आईपीपीज का रश लगा होता था कि हमारा प्लांट ले आओ, हमारा प्लांट ले जाओ, उसको निकालो, मुझे बीच में डालो। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले? भाषा डैम की, रेजरवॉयर की और पानी स्टोरेज की अफादियत को कोई ना नहीं कर सकता और इंशाल्लाह उसका काम जारी भी रहेगा। हुकूमत बिजली की खरीदारी की जिम्मेदार नहीं, हम सिर्फ एक माहौल फराहम करेंगे। माजी में हमने महंगी बिजली खरीदी जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ा। हमें अभी सख्त फैसले लेने होंगे। सस्ती तवानाई का हसूल तरजीह है। तवानाई मनसूबों में अवाम के मफाद को मुकद्दम रखा जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा, बिजली की पैदावार के साथ तरसील के निज़ाम को बेहतर बना रहे हैं। बिजली तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड्स की तंजीमें नो कर दी है। बिजली पैदावार के नए प्लांट लगाने जा रहे हैं। भाषा डैम पर तेजी से काम जारी है। पैदावार के साथ साथ पानी को महफूज करने और सैलाब की रोकथाम के लिए अहम मंसूबा है। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी जारी। मजीद 70 फलस्तीनी शहीद, 104 जख्मी। नए साल के पहले 9 रोज में 490 फलस्तीनियों को शहीद किया। जंग में मजमूई शहादतों की तादाद 46,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज के मगरबी किनारे पर छापे, 15 फलस्तीनी गिरफ्तार। पोप फ्रांसिस ने गजा में इसराइली बमबारी नाकाबिल कबूल करार दे दी। कहा, गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन और शर्मनाक है। बच्चे सर्दी से मौत के मुंह में जा रहे हैं। अस्पताल तबाह हो चुके। तवानाई का नेटवर्क मुतासिर है।